एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही दानी था। लोगों को दान देना वो अपना काम समझता था। राजा से दान लेने के लिए बहुत भिखारी आते थे। उनमें से दो भिखारी रोज दान लेने के लिए राजा के पास आते। उनमें से एक युवा था जिसका नाम राजू था। दूसरा भिखारी एक बूढ़ा था जिसका नाम माखन था। वो रोज दान लेने के लिए आते और ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। राजा जब भी दान देता, युवा लड़का जिसका नाम राजू था वो दान लेके बोलता, राजा जी आपका धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। जबकि बूढ़ा आदमी जिसका नाम माखन था राजा से दान लेता और भगवान का धन्यवाद करता और बोलता, आप महान हो परमात्मा जो इस गरीब पर कृपा करते हो। ये सुन राजा सोचता कि इसको दान तो मैं देता हूँ और ये शुक्रिया भगवान का करता है। फिर राजा मन ही मन सोचता कि यह कभी तो मेरा शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन बहुत दिन निकल गए। वो बूढ़ा आदमी जब भी भीख मांगता हमेशा भगवान का शुक्रिया करता। अब राजा को गुस्सा आने लग गया। राजा सोचता, दान मुझसे लेता और शुक्रिया भगवान का करता है। एक दिन गुस्से में आकर राजा ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, दान मुझसे लेते हो तो शुक्रिया भी मेरा किया करो, परमात्मा का नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, राजा जी भगवान ही सबको देता है। यह सुन के राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब राजा ने सोच लिया कि अब इसके मुख से मैं अपना शुक्रिया करवा के ही रहूंगा। एक दिन राजा ने उस युवा को एक तरबूज दिया और उस बूढ़े आदमी को पैसे। वो युवा लड़का सोचता रहा कि मैं इस तरबूज का क्या करूंगा, तो उसने उस तरबूज को बेच दिया और पैसे लेकर के घर चला गया। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने सोचा कि चलो इन पैसों का मैं तरबूज ले लेता हूं। और उस बूढ़े आदमी को वही तरबूज मिला जो राजू बेच के गया था। जब बूढ़े आदमी ने तरबूज काटा तो उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अगले दिन राजा ने देखा कि सिर्फ राजू ही भीख के लिए आया। राजा ने इसका कारण पूछा तो राजू ने बताया कि राजा जी, कल उसने एक तरबूज बाजार से लिया और काटने पर उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अब उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं। राजा सब कुछ समझ गया। अब राजा की समझ में भी आ गया कि देने वाला भगवान ही होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में जो कुछ देता है वो भगवान ही देता है। इसलिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला बहुतों को वो भी नहीं मिलता।